बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबिदा बलोच और नए वक्त के साथ दावत को लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और अब से यानी कि आज के दिन से, मंडे वाले दिन से 2 मार्च है आज, आप दावत देख सकेंगे 1 बजे से 2 बजे तक। और उम्मीद है कि इस टाइम भी आप हमें ज़रूर फॉलो करेंगे और रेसिपीज़ को ट्राई करते रहेंगे। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वीकेंड आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा। यकीनन आपने अच्छे अच्छे मज़ेदार किस्म के खाने बनाए होंगे और उनको एंजॉय किया होगा, चाहे घर में रहे हों, बाहर निकले हों, जैसे भी आपको दिल करता है। वीकेंड को बस आपने क्या करना है, अच्छा सा रेस्ट करना है। अपने पेंडिंग काम ख़त्म करके भी हम बहुत अच्छा फील करते हैं, तो अपने वीकेंड को वर्थफुल बनाएं ताकि आने वाले हेक्टिक वीक के लिए ख़ुद को तैयार कर सकें। और आज की जो रेसिपीज़ हैं बहुत ही इजी सी हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी हैं। आज हम पिज़्ज़ा बनाएंगे और जो पिज़्ज़ा की ख़ास बात है वो ये है कि हम आज सीख कबाब क्रस्ट पिज़्ज़ा बना रहे हैं। यानी उसके जो क्रस्ट होगा उसमें हम सीख कबाब को स्टफ़ करेंगे और उसके बाद हमने पिज़्ज़ा को तैयार कर लेना है। उसी सीख कबाब को तोड़ के हम सेंटर में भी ऐड करेंगे, थोड़ी सी वेजिटेबल्स ऐड करेंगे और इसको हमने बेक कर लेना है। इसके साथ ही हम तैयार करने जा रहे हैं सांबर। और सांबर जो है वो साउथ इंडियन रेसिपी है जिसमें दालें यूज़ की जाती हैं, सब्ज़ियाँ यूज़ की जाती हैं और उनको मिक्स करके एक स्टू सा तैयार किया जाता है। तो बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही मज़ेदार सा है और इसमें मसाले थोड़े से ज़्यादा हैं, ढेर सारे मसालों का इसमें इस्तेमाल है और इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा। अगर आपने अब तक कभी नहीं बनाया ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। गोश्त नहीं है, दालें और सब्ज़ियाँ। तो जो लोग वेजिटेरियन हैं या जिनका दिल करता है कि दालों और सब्ज़ियों से रिलेटेड अच्छी अच्छी मज़ेदार सी रेसिपीज़ हों, ज़रूर इसको ट्राई कर सकते हैं। बॉइल्ड राइस के साथ भी बहुत अच्छा जाएगा और इसके साथ साथ चपाती जो हमारे घर में फुलके तैयार किए जाते हैं उनके साथ भी बहुत अच्छा लगेगा। तो ऐसा करते हैं कि अपने काउंटर की तरफ चलते हैं और आपको अज्जा भी नोट करवा देते हैं, क्योंकि पिज़्ज़ा की तरफ हम आते हैं थोड़ी सी देर के बाद, क्योंकि डो थोड़ी सी राइज़ हो जाए उसके बाद आपको डो के बारे में भी बताएंगे और उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में भी बताएंगे। यहाँ पे सांबर के लिए हम जो दाल यूज़ कर रहे हैं वो है माश की दाल। इसको उड़द दाल भी कहा जाता है। तो माश की दाल हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं। इसके साथ ही जो वेजिटेबल्स हम इसमें शामिल करेंगे उसमें है प्याज, गाजर, बैंगन और कद्दू का इस्तेमाल है। लौकी का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। और इसका जो हम मसाला तैयार करेंगे उसके लिए हमें चाहिए चने की दाल और हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं राई, खुश्क लाल कश्मीरी मिर्च का इस्तेमाल होगा, कड़ी पत्ता इसमें जाएगा, साबित धनिया है, ज़ीरा है, राई का इस्तेमाल करेंगे, मेथी दाना हम इसमें शामिल करेंगे, थोड़ी सी हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं हींग भी, उसका भी हम इस्तेमाल करेंगे। और साथ ही फिर हमने इसको तड़का भी लगाना है। और सबसे पहले हम क्या करते हैं, दाल को पकने के लिए रख देते हैं ताकि दाल भी कुक होती रहे। उसके साथ जो सांबर का जो मसाला है वो हम भूनकर पीस के रख लेंगे। फिर अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है आप वो मसाला ज़्यादा मिकदार में रख लें और फिर जब भी आपको तैयार करना हो, इस मसाले से और भी रेसिपीज़ तैयार की जाती हैं, बनाई जाती हैं। तो हमने क्या करना है कि गाजर और साथ ही जो हमारे पास बैंगन है, कद्दू है, इसको हमने थोड़ा सा कट करना है और इसको या तो अलग से आप पका लीजिए या फिर आपने क्या करना है, दाल के साथ ही जब दाल थोड़ी सी हाफ डन हो जाए तो उसमें हम ये वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करेंगे और इस तरह टेस्ट वैसे ज़्यादा अच्छा आएगा। तमाम चीज़ों को साथ में मिला के बनाएंगे। सिर्फ इसको हम अभी काट लेते हैं और उसके साथ जो दाल है उसको हम पकने के लिए रख देते हैं। आधा कप हमें चाहिए होगी दाल, तो यहाँ से एक अदद वोक हम ले लेते हैं और इसमें हमने ऐड कर देना है दाल को पानी के साथ शामिल करेंगे। भिगो के लाजमी रख लीजिएगा। दालें कोई भी हों, चावल हैं या लोबिया है, तमाम चीज़ों को भिगो के रख दें, फिर वो और जल्दी झटपट तैयार होगा। चलिए इसमें हम शामिल कर देते हैं तकरीबन हाफ कप दाल। तो यहाँ से एक अदद स्पून ले लेते हैं। और सवाल भी आज का आपको बताते चलें, एनेक्स है हमारे पास और आप एनेक्स को जीतने के लिए जो क्वेश्चन है वो भी बड़ा आसान सा है। मुख्तलिफ़ किस्म की हर्ब्स का हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आप हमें कोई सी 2 से 3 हर्ब्स के नाम बता दीजिए और फिर आप जीत सकते हैं
ना सिर्फ एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट, बल्कि उसके साथ साथ आप जीत सकते हैं वाउच 365। और ये एक बुक है जो वाउचर से भरी हुई है और 500 से ज़्यादा इसमें वाउचर्स हैं, और जिसमें रेस्टोरेंट के भी वाउचर्स हैं, इसके साथ साथ मेकअप के भी हैं और बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म के वाउचर्स हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और मार्केट में ये बुक जो है वो अच्छी खासी कीमत की है, तो आप इसको बिल्कुल फ्री में जीत सकते हैं अगर आप हमारे सवाल का जवाब देते हैं। ज़रूर आपने जनाब जवाब देना है, और ढेर सारे वॉचर्स हैं जो आप जीत सकते हैं। और फिर जब हम उनको यूज़ करते हैं, हमें अंदर से बड़ी खुशी होती है जब हमें एक चीज़ हम ख़रीद रहे हों और एक चीज़ हमें फ्री में मिल रही हो। तो ज़रूर आप इन दोनों को जीत सकते हैं। हमारे पास पैन पिज़्ज़ा है, वो आप जीत सकते हैं एनेक्स का, और इसके लिए आपने हमें सवाल का जवाब देना है। और जो सवाल के जवाब का तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा आसान है, इजी है। आपने मैसेज टाइप करना है और मसाला DWT अपने शहर का नाम, और साथ ही आपने जवाब को टाइप करना है और उसको भेज देना है। भूल गई, मुझे अगर बता दिया जाए जी, 8881 पे आपने उसको भेज देना है और आप जीत सकते हैं एनेक्स का गिफ्ट, और साथ ही साथ आप जीत सकते हैं वाउच 365। तो जल्दी जल्दी आपने हमें जवाबात देने हैं। और मैं यहाँ वेजिटेबल्स जो हैं वो उनको भी बाद में काटते हैं ताकि बैंगन काले ना हो। हम ऐसा करते हैं कि मसाला तैयार कर लेते हैं, और मसाले में हमें चाहिए होगी 1 टीस्पून चने की दाल और 1 ही टीस्पून आपको चाहिए होगी माश की दाल। सबसे पहले इसमें शामिल कर लेते हैं दालें। इनको भिगोना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा सा रोस्ट हमने इनको कर लेना है। और इसमें कुछ और चीज़ें भी ऐड करते जाते हैं। हमने इसमें शामिल करनी है साबित काली मिर्चें, तो थोड़ी सी इसमें ऐड कर देते हैं साबित काली मिर्च। और हमने इसमें जनाब शामिल करना है साबित धनिया, तो हम इसमें ऐड कर देते हैं साबित धनिया भी 1 ही चाय का चम्मच इसमें जाएगा। और इसके साथ ही हमने ऐड कर देना है इसमें ज़ीरा। थोड़ी सी देर के बाद ऐड करेंगे क्योंकि वो बहुत जल्दी रोस्ट हो जाता है। थोड़ी सी दालें रोस्ट हो जाए तो फिर हम शामिल करेंगे। और इसमें जाएगा थोड़ा सा यानी ½ टीस्पून मेथी दाना। ये तमाम चीज़ें हमने इसमें ऐड कर देनी हैं। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं कश्मीरी लाल मिर्च 2 अदद, ये हमने इसमें शामिल करनी है। इसको भी हम अच्छा सा रोस्ट कर लेंगे और इससे कलर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा आता है चीज़ों का। तो ये 2 अदद साबित कश्मीरी लाल मिर्चें हैं जो हमने ले ली हैं। इन तमाम चीज़ों को हम हल्का सा रोस्ट करेंगे, और जब इनकी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, दालें थोड़ी सी रोस्ट हो जाएंगी। सिर्फ ज़ीरा है जो मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, और ज़ीरा हम इसमें शामिल करेंगे। हींग हम ऐड करेंगे जब हम इसको तड़का लगा रहे होंगे। तो ऐसा करते हैं कि जल्दी से 1 अदद ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर आपको डो के बारे में भी बताएंगे, क्योंकि ये दोनों चीज़ें पकती रहेंगी और हम थोड़ा सा अपना काम कर लेंगे पिज़्ज़ा के हवाले से। तो जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए, देखते रहिए दावत। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और आप देख रहे हैं दावत। अब तक हमने क्या किया है, दाल को यहाँ पे बॉईल होने के लिए रख दिया है। तो इसमें मैं शामिल कर देती हूँ हल्दी और नमक। ये 2 चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे। फिर हम इसका एक मसाला सा तैयार करेंगे, वो हमने शामिल करना है। सांभर का मसाला भी हम तैयार कर रहे हैं, जिसके लिए दाल, जिसमें चने की दाल थी हमारे पास, इसके साथ ही हमने ले ली थी माश की दाल यानी कि उड़द दाल, और उसको हमने थोड़ा सा टोस्ट या रोस्ट होने के लिए रख दिया है। और हमने उसमें ऐड किया है साबित धनिया। साथ ही हमने उसमें शामिल कर दी है कश्मीरी लाल मिर्च, और इसको आंच बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी है, हल्की आंच पर ही आप इसको रोस्ट करेंगे। और इसके साथ ही जब ये थोड़ी सी और रोस्ट हो जाएगी तो हम इसमें ऐड करेंगे राई दाना, थोड़े से कड़ी पत्ते और ज़ीरा। क्योंकि ये जल्दी रोस्ट हो जाते हैं तो हमने इसको
थोड़ा सा देर से ऐड करना है। और यहाँ पे दाल जो है वो हमने पकने के लिए रख दी है। वेजिटेबल्स, जब दाल हाफ डन हो जाएगी तो हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे और फिर टमाटर का अलग से मसाला बना के वो भी हमने शामिल करना है। लेकिन साथ ही साथ अब हम सीख कबाब तैयार कर लेते हैं ताकि फिर हम डो को बेलें और उसके बाद जो है वो हमने उसको सेट भी करना है, अरेंज करना है। यहाँ पर हमारे पास है सबरोज़ो और सबरोज़ो के सीख कबाब हम यूज़ करने जा रहे हैं। और सबरोज़ो का ये कहना है कि इनके अपने फार्म्स हैं जहाँ पर हेल्दी चिकन जो है वो तैयार की जाती है, बनाई जाती है। और सबसे अच्छी और यूनिक सी बात यह है कि इनके पैकेट्स पर कोड मौजूद होता है और उस कोड को ट्रैक करके आप ये पता कर सकते हैं कि आपकी इस प्रोडक्ट में जो चिकन यूज़ की गई है वो किस बैच की है। तो ये एक बड़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग सी बात है। किसी भी किस्म के टेस्ट एनहेंसर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो बहुत ही अच्छे से ज़बरदस्त से इनके ये सीख कबाब हैं। तो उनको हम खोल के कर लेते हैं फ्राई। पे मैं चेक करती हूँ कि हमारे पास ये रही जनाब सीज़र और ढेर सारी इनकी प्रोडक्ट्स हैं। सीख कबाब हैं, चिकन टिक्का है और इनके क्रिस्पी पॉपर्स हैं, बर्गर पैटी है, काफ़ी सारी चीज़ें। तो यहाँ पे मैं ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा ऑयल। और फिर जब आप इसको सीख कबाब क्रस्ट पिज़्ज़ा तैयार करेंगे तो हमारे वो देखने वाले जो पिज़्ज़ा तो खा लेते हैं लेकिन उनको क्रस्ट अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब आप ये वाला पिज़्ज़ा बनाएंगे तो फिर क्रस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा शौक़ से जनाब खाया जाएगा। तो इसमें ऐड कर देते हैं ये सीख कबाब जो कि बिल्कुल रेडी टू कुक हैं। तो हमने इसमें कोई मसाला कुछ भी शामिल नहीं करना है, जस्ट हमने इसको थोड़ा सा कुक कर लेना है। तो आँच हम पहले नॉर्मल रखेंगे ताकि ये थोड़े से डिफ्रॉस्ट भी हो जाएं। साइमा है हमारे साथ लाहौर से, तो जनाब साइमा से बात करेंगे। हेलो साइमा, अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साइमा कैसी हैं आप, ठीक हैं? मैं अल्लाह का शुक्र बहुत अच्छी, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं आप कैसी हैं? आपको इस टाइम देख के बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है। हमारे लंच में आप बराबर की शरीक हो रही हैं। हाँ, टाइमिंग चेंज हो गई, वरना ये होता था कि जब आप लंच कर चुके होते थे तो मेरी आपसे मुलाकात होती थी। जी जी बिल्कुल। चलें, अच्छा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है। ये वाला टाइम भी जबरदस्त है। हाँ जी जी, बहुत अच्छा टाइम है ये, आपके लिए भी सूट करता है और आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरा ख्याल है किचन भी नया नया ही लग रहा है आपका है ना? टाइम नया है तो सब कुछ नया है, बस मैं पुरानी हूँ। सब कुछ बिल्कुल नहीं। आप कहाँ पुरानी हैं, आप तो अभी इतनी पुरानी भी नहीं है। जी साइमा, क्या कहेंगी? सवाल से देखते हैं, बहुत शौक से देखते हैं आपका शो और मैं आंसर भी देना चाहूंगी। जरूर दीजिए। साबुत वाला धनिया है, अजवाइन है, कलवंजी है, मेथरे हैं और बहुत सारे इस तरह के हर्ब्स हैं जो हम यूज करते हैं और ख़ास तौर पर स्पेशली ये जोड़ों वोड़ों में बहुत इफेक्टिव होते हैं। ये मेथी दाना वगैरह जोड़ों के दर्द के लिए ना। ठीक है। तो अच्छा, मैं एक फरमाइश भी करना चाहूंगी आपसे। आप ये कराची में एक स्वीट है, मतलब उसकी मुझे सिखानी है, वो स्पेशल है वहाँ की, ढाका स्वीट्स की है, कच्चा गुल्ला। अच्छा, ठीक है। वो मैं बहुत मिस करती हूँ। पहले हम लोग कराची थे तो वो बहुत शौक से खाते थे, अब यहाँ पे फैसलाबाद में नहीं मिलता हो ये ना। तो मैं चाह रही हूँ मैं खुद ट्राई करूँ, बनाना सीखूं और ट्राई करूँ। चलें, ठीक है। और आपने एक ख़ास चीज़ बताई है तो फिर हम उसको ज़रूर, मैं ख़ुद भी ट्राई करूँगी और उसको अपने शो में बनाएंगे। और बहुत ही लाइट किस्म का मीठा होता है और ज़रूर बनाएंगे। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। इस मसाले में मैंने ऐड कर दिया है राई दाना और साथ ही हमने ऐड कर दिया है ज़ीरा, थोड़ा सा शामिल करने जा रहे हैं कड़ी पत्ता। और अब मैं इसकी आंच को तेज़ कर रही हूँ ताकि जल्दी से थोड़ा सा हम इसको और रोस्ट करके कलर दे दें। बेसिकली अभी तक हमारी आंच जो है वो थोड़ी सी स्लो थी, तो हम इसको कलर देंगे और उसके बाद हमने इसको अच्छा सा पीस लेना है। और साथ ही हमने क्या किया है, यहाँ पे जो हमारे सीख कबाब हैं उसको हमने पकने के लिए रख दिया है। जैसे ही ये पक जाते हैं हम डो को साइड्स में इसके स्टफ़ करके हमने उसको प्रिपेयर कर लेना है। और सेंटर में हम उसके ऐड करेंगे थोड़ी सी प्याज, थोड़े से हमने बाल पेपर्स उसमें शामिल कर देने, दिखने में अच्छा खूबसूरत सा लगेगा।
और उसके साथ ही आपने उसमें ऐड कर देना है पिज़्ज़ा सॉस या फिर केचप, चिली सॉस, कोई हॉट सॉस, और तमाम चीज़ों को मिक्स करके भी आप ऐड कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपको कैसा फ्लेवर अच्छा लगता है। होममेड पिज़्ज़ा सॉस बनाना भी बहुत इजी है। आपने थोड़ी सी प्याज को सौते करना है, तकरीबन एक प्याज ले लीजिए, उसको थोड़े से 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल में आप सॉफ्ट कीजिए, सुर्ख नहीं करना। उसके बाद आप उसमें क्रश लहसुन ऐड कर दीजिए, उसको थोड़ा सा आपने सौते करना है, और आधा कप टोमेटो पेस्ट और आधा कप टोमेटो केचप ये आप उसमें ऐड करें और उसको आपने अच्छा सा पका लेना है। उसमें कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड कर दीजिए, थोड़ा सा नमक शामिल कर दीजिए, और जो भी हर्ब आपको अच्छी लगती है, ओरिगानो है, थाइम है, कोई एक उसमें ऐड कर दीजिए, और सॉल्ट अब हस्बे ज़रूरत उसको आपने थोड़ा सा टॉस करना है। और ये आपका होममेड पिज़्ज़ा सॉस जो है जनाब ये तैयार हो जाएगा। किसी भी पिज़्ज़ा में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये मसाला जो है ये रोस्ट हो चुका है, इसको मैं निकाल के रख देती हूँ यहाँ। इसको हमने इसमें पीस लेना है लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं तानिया से। कराची से हमारे साथ हैं जी तानिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ तानिया, आप ठीक हैं? जी, और आप न्यू टाइमिंग में आई हैं, बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया। वो मुझे सवाल का जवाब देना था। ज़रूर दें। वो मिर्च और ब्लैक पेपर और जी यही देना था। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया तानिया, आपने हमें कॉल की। अपना सवाल हम दोहराते चलें। हमने आपसे हर्ब्स के नाम पूछे हैं, कोई सी 2 से 3 हर्ब्स के आपने हमें नाम बताने, और आप जीत सकते हैं ना सिर्फ एनेक्स का ज़बरदस्त सा गिफ्ट बल्कि वाउच 365 जिसमें 500 से ज़ायद वॉचर्स हैं वो भी आप जीत सकते हैं। और उसमें जो वॉचर्स हैं वो मेकअप से रिलेटेड हैं, वो शॉपिंग से रिलेटेड हैं, और बहुत बहुत कुछ है उसमें। मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स के डील हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है जब हम जाते हैं, हम एक चीज़ ख़रीदें और वो कहें ओहो आपके लिए एक और भी है, बाय वन गेट वन है, तो हमें बहुत अच्छी फीलिंग आती है। तो वो भी आप जीत सकते हैं। और ढेर सारे उसमें वॉचर्स हैं, 500 से ज़ायद वॉचर्स हैं। ब्रेक का मेरे पास टाइम है, ब्रेक में मैं 2 काम करूँगी। एक तो ये मसाला पीस लेंगे, और दूसरा काम ये करेंगे कि जो पिज़्ज़ा की डो है उसको हमने बेल के, और पिज़्ज़ा का जो पैन है उसमें मैं अरेंज कर लूँगी ताकि आपके सामने से स्टफिंग करें, उसको अरेंज करें और जल्दी से ओवन में बेक होने के लिए रख दें। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सांभर, दाल के अज्जा, उड़द की दाल आधा कप, नमक हस्बे जायका, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, इमली का पेस्ट 1 खाने का चमचा। सब्जियों के लिए प्याज 1 से 2 अदद, चॉप्ड टमाटर आधा कप, बैंगन क्यूब्स आधा कप, गाजर क्यूब्स आधा कप, छिला कद्दू क्यूब्स आधा कप, पानी 1 कप, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, तेल आधा कप, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका। सांभर मसाले के लिए राई 1 चाय का चमचा, खुश्क लाल कश्मीरी मिर्चें 1 से 2 अदद, कड़ी पत्ते 15 से 20 अदद, साबित धनिया 1 चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, मेथी दाना आधा चाय का चमचा, साबित काली मिर्चें 1 चाय का चमचा, चने की दाल 1 चाय का चमचा, उड़द की दाल 1 चाय का चमचा, हींग आधा चाय का चमचा। टेम्परिंग के लिए वेजिटेबल ऑयल 1 खाने का चमचा, सूखी लाल मिर्च 2 से 3 अदद, कड़ी पत्ते 10 से 12 अदद। तरकीब: सांभर मसाले के लिए तमाम अज्जा भून कर पीस लें, फिर बैंगन, गाजर और कद्दू को नमक के साथ उबालें। उसके बाद दालें, हींग, पिसी हल्दी और नमक के साथ उबाल लें। अब इसमें इमली का पेस्ट शामिल कर दें, फिर कढ़ाई में तेल गर्म करके प्याज फ्राई करें। उसके बाद टमाटर, सूखी लाल मिर्च, पिसी हल्दी, पिसी लाल मिर्च, नमक और सांभर मसाला डालकर अच्छी तरह पका लें। अब दालें और सब्जियां डालकर पकाएं। टेम्परिंग के लिए वेजिटेबल ऑयल गर्म करके राई, सूखी लाल मिर्च और कड़ी पत्ते शामिल करके तड़का लगा दें और सांभर मिक्सचर के साथ सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और जो मैंने आपको रेसिपी बताई थी होममेड पिज़्ज़ा सॉस की, वो हमने तैयार किया। सबसे पहले 1 अदद छोटी प्याज ली, उसको चॉप किया, थोड़ा सा उसको सॉफ्ट होने दिया।
सेम पैन में जिसमें मैंने सीख कबाब तैयार किए थे उसी में मैंने ऐड किया, अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाएगा। उसके बाद आपने उसमें शामिल कर देना है 1 से 2 जवे लहसुन, उसको क्रश करके ऐड करें। टोमेटो केचप ऐड किया और हमने उसमें शामिल कर दी कुटी हुई लाल मिर्चें, थोड़ा सा नमक, और अब थोड़ी सी हम इसमें थोड़ा सा ऐड कर देते हैं ओरिगानो। जो हर्ब आपको अच्छी लगती है वो आपने ऐड करना है। आँच मैंने इसकी कर दी है बंद। अब जनाब वक्त आ चुका है कि हम अपने जो पिज़्ज़ा का डो है उसको हमने बेल के, और पिज़्ज़ा का पैन या कोई भी ऐसा डिश जिसमें आप पिज़्ज़ा तैयार कर सकते हो वो आपने ले लेना है। अगर पिज़्ज़ा बनाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, पैन बहुत ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं, बड़े चीप होते हैं, आप एक स्टैंडर्ड साइज़ का लेके रख लीजिए और आपने उसमें अपने पिज़्ज़ा को तैयार करना है। अच्छा, डो को आपने थोड़ा सा बड़ा बेलना है ताकि जब हम इसमें सीख कबाब रखें तो हम उसको डो के साथ फोल्ड कर सकें। तो सबसे पहले तो हम साइड पे ये जो सीख कबाब हैं ये हमने लगा लेने। सब रोज़ों के सीख कबाब हैं, बहुत ही मज़ेदार से हैं और किसी भी किस्म के प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है इसमें, और किसी भी किस्म के टेस्ट एनहेंसर का इस्तेमाल नहीं किया जाता। और इसके साथ इनकी जो है ये प्रोडक्ट्स तैयार की जाती हैं। इनके अपने फार्म्स हैं जिसमें ये चिकन को ग्रो करते हैं और उनको तैयार करते हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि इनके पैकेट पे एक कोड मेंशन होता है और इस कोड से आपको ये पता चल सकता है कि आपके प्रोडक्ट में किस बैच की चिकन का इस्तेमाल किया गया है। तो बहुत ही सेफ़, बहुत ही हेल्दी चिकन, और ना सिर्फ सीख कबाब, बर्गर पैटीज़ हैं इनके, चिकन टिक्का है और क्रिस्पी पॉपर्स हैं, बहुत सारी इनकी जो है वो प्रोडक्ट हैं, पकोड़ा है, चिकन पकोड़ा है, ढेर सारी चीज़ें हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी रेसिपीज़ में या फिर एज़ इट इज़ तैयार करें और उनको आप इंजॉय करें। चलें, साइड में जो है वो हमने सब रोज़ों के चिकन सीख कबाब स्टफ़ कर लिए हैं। अब हमने क्या करना है, सेंटर में फैला देते हैं अपना ये सॉस जो हमने होममेड पिज़्ज़ा सॉस तैयार किया। वैसे तो तमाम चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन क्यों ना घर में तैयार कर ली जाए, जब बहुत ही इजी हम उसको बना सकते हैं, जनाब तैयार कर सकते हैं। इसको हम फैला लेते हैं, थोड़ा सा फोक से पंच भी ज़रूर कर लीजिएगा अपनी डो को ताकि ऊपर तक जो हीट है वो बहुत अच्छे तरीके से आए। थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं और बाकी सॉस के साथ हम इसको सर्व कर देंगे। पिज़्ज़ा सॉस बना के आप बॉटल में बंद करके रख लीजिए। चलें, तकरीबन 2 से 4 टेबल स्पून हमने इसमें ऐड कर दिया सॉस, और फिर हमने क्या करना है कि इसको लेकर चलते हैं उसी तरफ, क्योंकि तमाम चीज़ें इसकी हमारी हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं। जनाब थोड़ी सी शिमला मिर्च ऐड करेंगे, प्याज और कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, हल्का हल्का सा चॉप कर लेते हैं, थोड़ी सी प्याज ऐड कर लेते हैं, और उसके बाद एंड में हम इसमें ऐड करेंगे चीज़। और ये जो सीख कबाब है हमारे पास, इसको भी हमने इसमें शामिल कर देना है। हम ये पेपर्स जो हैं इनको काट लेते हैं और इसको पिज़्ज़ा को अरेंज करके हमने ओवन में रख देना है बेक होने के लिए। सांभर का जो मसाला है वो मैं तैयार कर चुकी हूँ और उसका रिकैप भी आपको ज़रूर देंगे, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ जो सवाल है उसको दोहराते चलें, आपने हमें हर्ब्स के नाम बताने हैं, कोई सी 2 से 3 हर्ब्स के नाम बताइए, और उसके बाद आप जीत सकते हैं ना सिर्फ एनेक्स का पैन पिज़्ज़ा, बल्कि आप जीत सकेंगे वाउच 365 जिसमें 500 से ज़्यादा वाउचर्स हैं, रेस्टोरेंट के वाउचर्स हैं, शॉपिंग है, मेकअप है, बहुत बहुत कुछ है जो आप जीत सकते हैं। तो आपने झटपट से जवाब देना है मसाला DWT, अपने शहर का नाम, और भेज दीजिए उसे 8881 पे। माश की दाल यहाँ पर पक रही है, वेजिटेबल्स हमने उसमें ऐड करनी है। जब तक हम अपने पिज़्ज़ा का काम ख़त्म करेंगे दाल जो है वो बहुत अच्छी सी सॉफ्ट हो चुकी होगी, और जो वेजिटेबल्स हैं उनको हमने सिर्फ गलाना है, मैश नहीं करना, और वो अपने क्यूब्स में ही रहेंगी, तो बहुत ज़्यादा हम उसको नहीं बनाएंगे। कद्दू भी बहुत जल्दी कुक हो जाता है, बैंगन है, बहुत ही जल्दी पक जाने वाली ये तमाम सब्ज़ियाँ हैं। तो हम क्या करते हैं, आधी और ले लेते हैं इसमें शिमला मिर्च। आप नहीं ऐड करना चाहते हैं मत कीजिएगा, थोड़ी सी प्याज ऐड करें, थोड़े से टमाटर ऐड कर दीजिए,
और एक अदद ग्रीन शिमला मिर्च का इस्तेमाल कर लीजिए, जो आपको इजी लगता है, आसान लगता है वैसे आपने कर लेना है। हमने थोड़ा सा कलर के लिए इसको ऐड किया है। चलें जी, ये हो गया। और थोड़ी सी प्याज, ये तमाम चीज़ें जाएंगी इसकी टॉपिंग पे। चीज़ ऐड करेंगे और कुटी हुई लाल मिर्चें, क्योंकि हम सभी लोग चटपटा बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। हमने सॉस में भी कुटी हुई लाल मिर्चें डाली हैं। सीख कबाब भी हमारे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार से हैं। चलिए जनाब, प्याज को हम ऐड कर देते हैं। जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो ऐड करें, जो आपकी फैमिली में नहीं पसंद की जाती उसको ओमिट कर दिया करें। थोड़ी सी प्याज इस पे चली गई। ऐड कर देते हैं शिमला मिर्च। और जनाब अब आ जाते हैं अपने कबाब की तरफ। इसको भी हमने थोड़ा सा चॉप कर लेना है। बाइट साइज पीसेस होने चाहिए। और इसको भी फैला लेंगे पिज्ज़ा के ऊपर। बहुत ही इंस्टेंट तैयार हो गए जनाब सब रोज़ों के। ये हमारे पास थे सीख कबाब, जो कि बिल्कुल मसाला लगे हुए, तमाम सीजनिंग इस पर थी। हमने जस्ट इसको कुक किया है। और कुक तो क्या, जस्ट आपने इसको गरम करना है। ऑलरेडी इस पर कलर भी आया हुआ था, ये कुक थे। ये वाला पीस भी इसमें ऐड कर देते हैं। और हमने फाइनली ऐड कर देनी है पेपर्स। हम इसमें शामिल कर देते हैं थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें। जितनी आपको अच्छी लगती हो इतनी ऐड करें। ब्रेक का भी मेरे पास टाइम है। मैं क्या करूँगी कि चीज़ ऐड करूँगी और चीज़ के ऊपर थोड़े से ये हम कलरफुल बाल पेपर्स ऐड करेंगे तो फिर दिखने में खूबसूरत लगेंगे। जस्ट मैं सिर्फ इतना करूँगी और ब्रेक पर जाएंगे। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो फिर सांभर को हम प्रिपेयर करेंगे, तैयार करेंगे। आपने कहीं भी नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और ब्रेक में हमने सिर्फ इतना ही किया था कि आपके सामने हमने पिज़्ज़ा को असेंबल किया। साइड्स में उसके हमने स्टफ़ कर दिए सब रोज़ों के सीख कबाब। सेंटर में भी हमने उसको कट करके ऐड किया और साथ ही हमने उसमें शामिल कर दी थोड़ी से बाल पेपर्स और प्याज, कुटी हुई लाल मिर्चें। और अगेन आपने उसमें ऐड कर देना है जो हमने पिज़्ज़ा सॉस तैयार किया, वो हमने बेस में ऐड किया। थोड़ी सी ओरिगानो आपने शामिल की और उसको चीज़ ऐड करके हमने बेक होने के लिए रख दिया। अब यहाँ वक्त आ चुका है कि सांभर का मसाला भी हमने पीस के रख लिया। उसका आपको रिकैप देते चलें। और उसका एक टमाटर बेस मसाला हम तैयार कर रहे हैं, जिसके लिए प्याज को हम थोड़ा सा सौते करेंगे और फिर इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटो पेस्ट में ऐड करने जा रही हूँ। आप अगर टमाटर ऐड कर रहे हैं तो आपने तकरीबन 1 कप चॉप टमाटर शामिल कर देने हैं, वरना 2 से 3 टेबल स्पून आप पेस्ट ऐड कर दीजिएगा। और फिर हम इसमें क्या करेंगे कि नमक और हल्दी, ये दोनों चीज़ें हमने ऐड करके दाल को पकने के लिए रख दिया था। अब मैं इसमें थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्चें शामिल करूँगी। सांभर मसाला ऐड करूँगी जो कि बहुत ही स्पाइसी है। उसमें हमने शामिल की थी 1 टीस्पून चने की दाल, 1 टीस्पून उड़द दाल, साबित धनिया 1 टीस्पून ऐड किया था हमने। उसमें ½ टीस्पून मेथी दाना ऐड किया था, 1 टीस्पून राई शामिल की थी। कुछ अदद हमने ऐड किए थे कड़ी पत्ते के। साबित कश्मीरी लाल मिर्चें हमने उसमें शामिल की थी। और इन तमाम चीज़ों के साथ हमने उसको बहुत अच्छा सा, स्पेशली दालों को आपने रोस्ट करना है। और फिर हमने उसमें ऐड किया था ज़ीरा और फिर आपने उसको अच्छा सा पीस लेना है। तो वो जो मसाला हमने पीस के रखा था वो मसाला हमारे पास आ चुका है, बहुत ही चटपटा सा, मज़ेदार सा।
अच्छा, दालों में क्योंकि पानी ख़त्म हो चुका था तो मैंने इसमें क्योंकि पानी और ऐड करना है। कच्चा पानी कभी भी शामिल मत कीजिएगा। दाल जब बीच में हो, गल रही हो, पक रही हो, हमेशा उसमें सेम टेम्परेचर का पानी यूज़ करें। तो मैं इसमें पका हुआ उबला हुआ थोड़ा सा और पानी ऐड करने जा रहे हैं। तो ये चला गया जनाब इसमें पानी। और वेजिटेबल्स जो हैं इनको अलग से मैं थोड़ा सा बॉईल करूँगी। उसकी वजह ये है कि हमें थोड़ा सा टाइम का भी ध्यान रखना पड़ता है। आप एक साथ कर सकते हैं, जब दाल बहुत अच्छी सी मैश हो जाए तो आप इसमें वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें। और मैं क्योंकि दाल को थोड़ा सा और पकाऊंगी और हम इसको हल्का सा मैश कर लेंगे किसी भी मिक्सचर ब्लेंडर से, क्योंकि टाइम का थोड़ा सा इशू है। आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है करने की। आप इसको ढेर सारा पकाएंगे तो दाल बहुत अच्छी सी सॉफ्ट होके, थोड़ा सा आप उसको गोल स्पून से भी मैश करेंगे तो वो अच्छी सी मैश हो जाएगी। तो मैं इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर दूंगी, लेकिन उससे पहले हम यहाँ शामिल कर देते हैं टोमेटो पेस्ट। और हमने इसमें ऐड कर देना है थोड़ा सा पानी, क्योंकि हम इसमें मसाला भी ऐड करने जाएंगे। थोड़ा सा पानी हमने इसमें शामिल कर दिया। और हम इसमें ऐड कर देते हैं पिसी हुई लाल मिर्च। तो यहाँ से मैं ले लेती हूँ स्पून। अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा। और 1 टेबल स्पून या 2 टीस्पून आपने ऐड कर देनी है पिसी हुई लाल मिर्चें। और ये जो हमने मसाला तैयार किया है, ये मसाला इसमें चला जाएगा। और अब हम इसको अच्छा सा थोड़ा सा पका लेते हैं। उसके बाद ये तमाम जो मसाला है ये हम ऐड कर देंगे दाल में, या फिर दाल को ऐड कर दें इस मसाले में, एक ही बात है। थोड़ा सा हमने इसमें ऑयल भी ऐड किया था और इसको हल्का सा सिर्फ भून लेते हैं ताकि इसका टेस्ट जो है वो बड़ा अच्छा सा ज़बरदस्त सा आ जाए। इसके बाद अगेन हमने इसमें भगार भी लगाना है राई के साथ, कड़ी पत्ते के साथ, थोड़ी सी हींग ऐड करेंगे और हमने इसमें भगार लगाना है। तो मसाले को हल्का सा भून के दाल में ऐड कर देते हैं। इसकी आंच को मैं कर देती हूँ थोड़ा सा स्लो, ताकि ये मसाला अच्छा सा भुन जाए। और फिर इसको हम दाल में ऐड कर दें। साथ ही साथ यहाँ जो पानी बॉईल हो रहा है इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ गाजर। हल्का सा नमक भी ऐड कर देंगे ताकि वेजिटेबल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा फीकी ना हो। और साथ ही कद्दू, मैंने घिया कद्दू लिया है। आप लौकी का इस्तेमाल कर सकते हैं, गोल कद्दू आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो वेजिटेबल्स आपको अच्छी लगती हैं वो आप ले लीजिएगा। और इसके मैं छोटे छोटे कर रही हूँ क्यूब। ये भी जनाब हम इस उबलते हुए पानी में ऐड कर देंगे। वजह यही है कि दाल को मैंने थोड़ा सा मैश करना है और जो वेजिटेबल्स हैं वो मुझे मैशी नहीं चाहिए, मुझे चंक्स में ही चाहिए। तो इसलिए हम इसको अलग से कर रहे हैं। तो थोड़ी सी हमने इसमें ऐड की है गाजर, थोड़ा सा हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं कद्दू। लेकिन अपने मसाले को हमने बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि अगर ये मसाला जल गया तो आपका टेस्ट जो है वो बिल्कुल ख़राब हो सकता है। अब ये जो मसाला है ये मैं शामिल कर देती हूँ इस पकती हुई दाल में, जो हमने शो के आगाज़ में ही पकने के लिए रख दी थी। गल चुकी है, लेकिन हमने इसको बहुत ज़्यादा मैशी सा तैयार करना है, बनाना है, ताकि एक ज़बरदस्त सी जो हमारी ग्रेवी होती है वो तैयार हो जाए। तो मसाले को ऐड करके हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे। और दाल के गलने के बाद ही ये मसाला ऐड कीजिएगा, क्योंकि इसमें टमाटर हैं। तो टमाटर की वजह से क्या होगा कि दाल का कुकिंग टाइम बढ़ सकता है। तो आपने अच्छा सा दाल के गलने का वेट करना है और उसके बाद ये मसाला भून के ये मसाला आप इसमें ऐड कीजिए। वेजिटेबल्स को अलग से हम कुक कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ और अगेन हम इसको कर देते हैं कवर। आँच को मैं हल्की कर देती हूँ। आराम से इसको हमने पकने देना है, सिर्फ इतनी देर तक के लिए वेजिटेबल्स गल जाएं। और फिर हमने इसको लगा देना है भगार। 1 अदद बैंगन है, थोड़ी सी प्याज है। ब्रेक का भी मेरे पास टाइम हो चुका है, थोड़ा सा हम इसको उबाल देते हैं और मैं दाल को मैश कर लेती हूँ। वापस आएंगे, सांभर को भगार लगाएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
सीख कबाब क्रस्ट पिज्ज़ा। पिज्ज़ा डो के लिए अज्जा: मैदा 2.5 कप, खमीर 1 पैकेट, चीनी 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 1 खाने का चमचा, गर्म पानी गूंदने के लिए, फिलिंग के लिए। सीख कबाब चिकन 10 से 12 अदद, पिज्ज़ा सॉस 1/4 कप, कटी हरी और लाल शिमला मिर्च 1 कप, कटी प्याज 1 कप, चीज़ 1 कप, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके सीख कबाब फ्राई कर लें, फिर डो के तमाम अज्जा मिलाकर गूंद दें। उसके बाद डो बेलकर ग्रीस पैन में रख दें और पिज्ज़ा सॉस लगा दें। अब इसमें सीख कबाब रखकर कोने से फोल्ड कर लें, फिर दरमियान में कटी हरी मिर्च, शिमला मिर्च, प्याज, सीख कबाब, चीज़, कुटी लाल मिर्च और ओरिगानो डालकर बेक कर लें। आखिर में गर्म गर्म सर्व करें। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हमने दाल को थोड़ा सा हैंड मैशर से मैश कर लिया और उसके बाद हमने उसमें ऐड कर दी पानी, जिसमें वेजिटेबल्स पक रही थी वो वेजिटेबल्स हमने इसमें ऐड कर दी। और इसके बाद अब हमने इस पे लगाना है भगार। जब तक ऑयल गर्म हो रहा है मैं इसको गहरे बोल में निकाल लेती हूँ। और बहुत ही मैंने टेस्ट भी करके देखा है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी, थोड़ा सा नमक मुझे कम लग रहा था, मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। मिर्चें लग रही हैं कि बहुत ज़्यादा रेड हो रहा है, जिसकी वजह है कश्मीरी लाल मिर्च, और उसका कलर जो है वो बहुत ही अच्छा सा खूबसूरत सा आता है। चलें, ये हो गया। और अब इसके ऊपर हमने लगा लेना है भगार। साइड्स में इसकी क्लीन कर देती हूँ। यहाँ पे ऑयल हमने गर्म होने के लिए रख दिया। इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा राई दाना, और इसके साथ ही हमने इसमें शामिल कर देना है कड़ी पत्ता, थोड़ी सी शामिल करेंगे गोल लाल मिर्च, और इसके साथ हमने इसको भगाड़ लगा देना है, तो मैं ऐड कर देती हूँ। और साथ ही साथ आपको विनर भी बताते चलते हैं। थोड़ा सा मैं इसमें ये ऐड कर दूँ, थोड़ा सा ज़ीरा भी शामिल कर देते हैं। ये चला गया ज़ीरा, थोड़ी सी ऐड कर दी कुटी साबित गोल लाल मिर्च। और आपको विनर के बारे में बताते चलते हैं कि एनेक्स की विनर हैं सादिया रावलपिंडी से, और वाउच 365 की विनर 2 हैं हमारे पास, रुबीना फैसलाबाद और मिसेस जाहिद इस्लामाबाद। और जितने भी हमारे कॉलर्स थे वो थोड़ा सा मिक्स कर रहे थे स्पाइसेस को हर्ब्स के साथ। हर्ब जितनी भी होती हैं वो लीफ से उनका ताल्लुक है। ये कड़ी पत्ता है, ये हर्ब है, हरा धनिया, पुदीना, रोज़मेरी, ये तमाम जो हैं वो हर्ब्स हैं जो लीफ है। और लीफ के अलावा जितने भी पार्ट होते हैं उसमें से हम स्पाइसेस निकाल सकते हैं। उनकी रूट्स हो गई, उनके स्टेम्स हो गए। तो चलें, ये मैं यहाँ पे लगाती हूँ भगार, और इसको लेके चलते हैं अपने टेबल की तरफ। साथ ही साथ जो हमारा पिज़्ज़ा है उसको भी हम डायरेक्टली निकाल के करते हैं इसको सर्व। चलें जी, इसको जनाब लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। और साथ ही आ गई हमारी कोक। इसको ग्लास में निकालूं या एज इट इज़ ही हम रख दें? ओके, तो अब क्या करते हैं कि पिज़्ज़ा निकाल देते हैं, और ग्लव्स मेरे पास ये रखे हुए हैं। वक्त बिल्कुल हो चुका है, मैं आपसे इजाज़त लूं, तो अपना आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। बस ये पिज़्ज़ा निकालने के बाद हम क्या करेंगे, तड़का को थोड़ा सा अनाउंस करते हैं कि आज तड़का में क्या बनने जा रहा है। एक अदद में ले लूं स्पून, ये हमारा सीख कबाब क्रस्ट जो पिज़्ज़ा है जनाब, ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। और इसको भी लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। तड़का में जनाब आज बनने जा रहा है फ्राइड झींगा मसाला, साथ ही बनेगी कीमा स्पैगेटी सालसा चिकन सैंडविच। बहुत ही मज़ेदार सा मेन्यू है, ज़रूर देखिएगा। और मिलते हैं आप लोगों से इंशाअल्लाह ताला कल। ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद टेम्पटिंग रेसिपीज़ के लिए आपने सब्सक्राइब करना है हमारा YouTube चैनल मसाला TV रेसिपीज़।